हे क्लास, होप रीडिंग वेल। सो ये हमारे न्यूमेरिकल सीरीज का बेटा 7th लेक्चर है, जिसमें हम लोग चैप्टर 8 सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो आपके फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे इस बारे में बेटा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? अ स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज रेडियस 10 mm एंड लेंथ 1 मीटर। क्लियर है? A 100 kilonewton force F stretches it and along its length. Then we have to find out what stress, elongation, and strain of the rod. And it is given that the Young's modulus of the steel is what 2 into 10 power 11 Newton per meter square. तो क्वेश्चन बेटा ये है कि आपके पास एक स्टील रॉड है, ठीक है? फटाफट बात करें तो आपके पास स्टील रॉड है। इस स्टील रॉड पे हमने क्या करा? एक फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया है, जो कि कितना है बेटा? 100 किलो न्यूटन का है। क्लियर? तो आपने 100 किलो न्यूटन का इसे फोर्स लगाया, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व किया क्या कि उसमें स्ट्रेस कितना है, पहले तो ये बताना है आपको, ठीक है? तो स्ट्रेस कितना डेवलप होगा किसमें? इस स्टील रॉड में। बेटा स्ट्रेस हमने पढ़ रखा है, स्ट्रेस क्या होता है बेटा? स्ट्रेस होता है फोर्स बाई एरिया। पढ़ रखा है बेटा, ए पार्ट का हमें आंसर निकालना है। तो स्ट्रेस हमारा क्या होगा? फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स क्या है बेटा हमारे पास? फोर्स है 100 और किलो न्यूटन, किलो न्यूटन को न्यूटन में करना है। किलो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इंटू 1000, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाई एरिया। एरिया हमारा क्या बेटा? हमें ना इस स्टील रॉड का हमें रेडियस गिवन है, रेडियस है डायमीटर, देखना जरा, रेडियस गिवन है कितना? 1 मिलीमीटर। तो जब रेडियस इसका 1 मिलीमीटर है तो आप इसका डायमीटर निकाल लो। डायमीटर क्या हो जाएगा इसका? सॉरी, रेडियस 1 मिलीमीटर है तो आप एरिया निकाल लो। एरिया कैसे निकालोगे बेटा? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल ही तो है, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर, आर कितना है बेटा? 1 मिलीमीटर में मीटर करेंगे तो -3 हो जाएगा बेटा। कोई डाउट तो नहीं है? ग्रेट। तो 1 मिलीमीटर को मीटर में कर दिया, फिर उसका स्क्वायर भी तो है, तो पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 है। सब्स्टिट्यूट करना, कैलकुलेट करना, जो भी आपका आंसर आएगा वो हमारा स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। क्लियर है? कैलकुलेशन तो एटलीस्ट कर लेना भाई, ये मुझसे एक्सपेक्ट मत करो कि मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपको दिखाऊं। अगला है एलोंगेशन। एलोंगेशन मतलब डेल एल, ठीक है? बी पार्ट्स। अच्छा, आपने पढ़ रखा है बेटा यंग्स मॉडुलस क्या होता है? एफ अपॉन ए इंटू एल बाई डेल एल। पढ़ रखा है बेटा? फोर्स बाई एरिया इंटू लेंथ अपॉन डेल एल, ठीक? तो अब यहां से क्या करेंगे बेटा? हमें एलोंगेशन निकालना है, डेल एल निकालना है। डेल एल को इधर भेज दो, डेल एल कितना हो जाएगा? वाई को इधर भेज दो बेटा, एफ एल अपॉन ए इंटू वाई, ठीक है? ए वाई। अब फोर्स क्या है बेटा? फोर्स तो हमारे पास हमें गिवन है 100 है। किलो न्यूटन को न्यूटन में करने के लिए 10 पावर 3 1000 पर कर चुके हैं ऑलरेडी। लेंथ, लेंथ क्या है बेटा बताओ? लेंथ क्या है? लेंथ हमारा हो जाएगा जो इसका ओरिजिनल लेंथ है, एल हमारा होता है ओरिजिनल लेंथ, है ना? जो कि हमारे पास 1 मीटर गिवन था, लेंथ हमारा 1 मीटर है, तो लेंथ हमारा 1 हो गया। अपॉन एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर से निकाल लोगे, पाई इंटू रेडियस मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया था, है ना? 1 इंटू 10 पावर -3 इसका स्क्वायर, और इंटू यंग्स मॉडुलस। और यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील आपको कितना गिवन है बेटा? 2 इंटू 10 पावर 11। डाउट तो नहीं है? ग्रेट, बी पार्ट आ गया। तीसरा आपको निकालना क्या है बेटा? स्ट्रेन ऑन द रॉड। स्ट्रेन ऑन द रॉड, ओ एलोंगेशन हो गया ना, डेल एल। नेक्स्ट निकालना है स्ट्रेन, सॉरी। तो सी पार्ट में स्ट्रेन निकालना है। स्ट्रेन क्या होता है बेटा? स्ट्रेन दैट इज डेल एल अपॉन एल, है ना? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। डेल एल आपने यहाँ से निकाल लिया होगा, निकाल लिया होगा एलोंगेशन, और ओरिजिनल लेंथ आपको कितना गिवन है? 1 दे रखा है। तो डेल एल जो भी आएगा उसको डिवाइड करना 1 से, मतलब कुल मिला के जो डेल एल आएगा वही स्ट्रेन हो जाएगा हमारा। कोई डाउट तो नहीं है? ग्रेट, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो एग्जाम में ना या तो बल्क मॉड्यूलस है तो क्या बोलते हैं, यंग्स मॉड्यूलस, मेनली यंग्स मॉड्यूलस से चांस है क्वेश्चन आने का, या तो बल्क मॉड्यूलस से। इससे बाहर इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत कम बनता है, ठीक है? और ग्राफ से क्वेश्चन छोटे मोटे बन जाते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से, वो मैंने यहाँ पे ख्याल रखा है, समझाता हूँ। क्वेश्चन पढ़ो बेटा जब तक। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास ना एक सिस्टम है, इसमें एक तो आपका लगा हुआ है क्या? 2 रॉड लगे हुए हैं, है ना? एक रॉड लगा हुआ है, ठीक? 2 वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25। इसमें फिगर दे रखा है, मतलब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। अब मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है? ये हमारा, ठीक है, कुछ लोड यहाँ लटका हुआ है। उसके बाद क्या करा गया है? फिर एक और वायर ब्रास का है ना? दूसरा वायर है, ठीक, ब्रास का, उसे लगाया गया है, और उसके नीचे भी क्या करा गया है? एक लोड लटका रखा है, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है? ग्रेट। अब आपसे पता है क्या बोला गया बेटा? आपसे बोला गया कि 2 वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, वन ऑफ मेड ऑफ स्टील एंड अदर मेड ऑफ व्हाट? ब्रास, ठीक है? द अनलोडेड लेंथ ऑफ द स्टील वायर इज 1.5। स्टील वायर मानते ऊपर लगा हुआ है ना? ये गिवन है आपको 1.5 मीटर, मेरे हिसाब से ये 1.5 ऊपर ही लगा हुआ है, ठीक है? एक बार क्रॉस चेक कर लेना फिर भी आप। एंड डेट ऑफ द ब्रास वायर इज 1 मीटर, और ब्रास वायर का जो लेंथ है एक्चुअल में 1 मीटर है। अभी जब तक इसमें लोड नहीं लटका हुआ था, अब लोड लटकने से क्या होगा? लोड जब आप इसमें हैंग करोगे तो ऑब्वियस इसमें स्ट्रेन आएगा, और स्ट्रेन कितना होगा वो आपको बताना है। यंग्स मॉडुलस स्टील का दे रखा है और ब्रास का भी दे रखा है आपको, यंग्स मॉडुलस,
कैन कंप्यूट द एलोंगेशन ऑफ द स्टील एंड द ब्रास वायर। ठीक है, दोनों पे ही हमें क्या करना है, दोनों पे ही हमको ये बताना है कि क्या बोलते हैं स्ट्रेन कितना डेवलप होगा। ठीक है, सो स्ट्रेन बोल रहा हूँ, इन चेंज इन लेंथ एलोंगेशन। ठीक है, डेल एल निकालना है दोनों में। तो फर्स्ट मास कितना गिवन है देखो जरा, 0. दोनों का डायमीटर सेम है इस बार। ठीक है, मतलब दोनों का डायमीटर सेम है, इसका डायमीटर भी 0.25 है, डाउट तो नहीं है, सेंटीमीटर। इसका भी डायमीटर कितना बेटा 0.25 सेंटीमीटर है। क्लियर, और हमें क्या गिवन है, और गिवन है तो ठीक है, लेंथ हमारा हो गया, यंग्स मॉडुलस गिवन है किसका, ठीक, इसका यंग्स मॉडुलस स्टील का गिवन है, ये ऊपर स्टील मान लेते हैं। यंग्स मॉडुलस में कितना गिवन है बेटा स्टील का 2 × 10⁻11। नहीं तो हमेशा याद रख लो बेटा, एग्जाम में नहीं देता है तो भी आपको याद रखना है। ब्रास का गिवन है यंग्स मॉडुलस क्या 0.91 × 10⁻, ठीक है। अब ये पास्कल में गिवन है बेटा, पास्कल को ना आप किसमें कन्वर्ट करोगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करना 1 से ही, तो वही आएगा कुल मिला के। डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हो। अब सुनो, तो सबसे पहले हमें करना है भैया एलोंगेशन किस पे निकालना है बेटा, एलोंगेशन निकालना हमें किस पे, मान लेते हैं कि इस पे निकालते हैं, ब्रास पे आ जाओ। ठीक है, नीचे ब्रास लटका हुआ है, तो ब्रास पे क्या हो जाएगा, तो ब्रास के लिए हम देखते हैं। ठीक है, ब्रास के लिए तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है बेटा F/A × L/del पढ़ रखा आप लोगों ने। ठीक, डाउट तो नहीं है, डाउट तो नहीं बेटा, ग्रेट। अब सुनो, यहां से ना डेल निकालना है, डेल को इधर ले आओ, बाकी तो किधर दे दो, F/A × L/y, y को उधर भेज देना बेटा यंग्स मॉडुलस को। अब देखो फोर्स कितना है बेटा, इसमें बताओ फोर्स कितना हुआ इस वाले वायर पे, तो एक ही मास लटक रहा है, उसका मास कितना है बेटा, उसका मास कितना है, मास में गिवन है नहीं गिवन, ये मास भी गिवन होना चाहिए था, वो डायग्राम में इसने बोल रखा है। तो मैंने एक बार ना, एक मिनट रुको मैं डायग्राम चेक कर लेता हूँ, ठीक है फटाफट से। ठीक है, तो ये 4 kg है बेटा, ये कितना है 4 किलोग्राम है। ठीक, ये 4 kg है और ये 6 kg है। क्लियर, अब सुनो, तो फोर्स अपॉन एरिया इंटू लेंथ बाई वाई, तो फोर्स कितना होगा बेटा, फोर्स क्या होगा देखो जरा, ये 6 kg है, तो इस पे जो इस वायर पे जो लोड होगा वो क्या होगा, इसका वेट होगा, वेट क्या mg, तो 6 × g, 6 × g कितना है 10 mg हो गया फोर्स। एरिया क्या होगा बेटा पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू रेडियस, रेडियस क्या है बेटा इसका, डायमीटर इसका 0.25 है, तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा, तो 0.25 का आधा, 0.25 का आधा। ठीक, सेंटीमीटर में तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, तो मीटर में भी हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ग्रेट। तो ये क्या हुआ, फोर्स अपॉन एरिया आ गया, फोर्स अपॉन एरिया इनटू एल, इसका इनिशियल लेंथ कितना था बेटा, इसका इनिशियल लेंथ 1 था, और वाई यंग्स मॉडुलस क्या है बेटा, इसका यंग्स मॉडुलस क्या है इसका ब्रास का 0.91 × 10⁻11। क्लियर है, सॉल्व कर देना आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गया डेल एल, किसके लिए बेटा, ये ब्रास के लिए। दूसरी बात किसकी बात करेंगे बेटा, अब बात करेंगे स्टील के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर स्टील है ना, स्टील के लिए क्या होगा, स्टील के लिए डेल एल कितना हो जाएगा बेटा, स्टील के लिए डेल एल क्या होगा देखो जरा, स्टील के लिए फोर्स क्या होगा देखो। अब स्टील पे ना 2 मास लटके हुए हैं, एक तो इसका भी वेट होगा, एक तो इसका भी वेट होगा, तो दोनों मास ऐड हो जाएंगे, तो 6 + 4 कितना होगा 10 हो गया, तो टोटल जो मास हो जाएगा स्टील के लिए वो 10 किलो लटका हुआ है उसमें। ठीक है, तो फोर्स mg होगा, m हमारा 10 है और g हमारा 10। अच्छा जी आप 9.8 रख लेना, मैं जनरली कैलकुलेशन के लिए 10 रख रहा हूँ। ठीक है, हो जाएगा mg बाई फोर्स हो गया, एरिया, एरिया क्या होगा सेम ही रहेगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर दोनों का ही सेम बोला है इसने। ठीक है, डाउट तो नहीं है, ग्रेट। तो पाई आर स्क्वायर हो गया इनटू लेंथ कितना है बेटा उसका, उसका लेंथ है 1.5 अपॉन में वाई यंग्स मॉडुलस क्या बेटा 2 × 10⁻11। ठीक है, अब देखो बेटा सॉल्व कर लेना, जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। तो दोनों में आपको एलोंगेशन मिल गया, डाउट तो नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ लोड ऑफ ऑन अ वायर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 किलो वेट टू 5 किलो वेट, WT। ठीक है, वेट, the elongation increased from 0.61 millimeter to this, then how much work is done during the extension of the wire। क्वेश्चन ये है बेटा कि आपके पास एक वायर है। ठीक है, आपके पास एक वायर है। ठीक, अब सुनो, इस वायर में आपने क्या कर रखा है, आपने देखा कि पहले इसमें 3 kg वेट डाला, 3 kg जब वेट डाला, ठीक है, तो आपने क्या देखा, एलोंगेशन इंक्रीज फ्रॉम 0.61, पहले एलोंगेशन 0.61 था, पहले टोटल एलोंगेशन कितना था बेटा 0.61। ठीक है, सॉरी 0.61 mm था एलोंगेशन मतलब डेल एल। ठीक, जो इंक्रीज हुआ लेंथ इसका 0.61 mm हुआ, लेकिन जब आपने इसमें से 3 किलोग्राम वेट उठाया, आप क्या डाल रहे हो 5 kg आपने वेट डाल दिया, 5 kg वेट। ठीक है, तो आप देख रहे हो एलोंगेशन 0.61 ना हो गया, आप कितना एलोंगेशन हो रहा है टोटल, अब जो एलोंगेशन हुआ वो कितना हुआ 1.02 mm, 1.02 mm। अब जैसे मास बढ़ गया तो वेट बढ़ गया तो क्या होगा एलोंगेशन ज्यादा होगा। तो आपको बताना कि वर्क डन कितना किया आपने
ड्यूरिंग दिस एक्सटेंशन, है ना, इस एक्सटेंशन पीरियड में आपने वर्क डन कितना किया। तो बेटा आपको ना एक डेरिवेशन भी याद रखना था, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, मैंने पढ़ा रखा है आपको, ठीक है, ये डेरिवेशन मैंने करवाया था डेरिवेशन वाले वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, कर जरूर लेना, है ना, फाइनल्स के लिए। अब ना इसका एक और फॉर्मूला था उससे ऊपर अगर याद हो तो, हाफ वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इनटू स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू एक्सटेंशन, है ना, मतलब जो इंक्रीज हुआ, चेंज इन लेंथ हुआ, ठीक। तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो वर्क डन में। तो पहला केस लेते हैं बेटा, जब 3 kg वेट था तो वर्क डन कितना किया हम लोगों ने, W1 हो जाएगा जब 3 kg वेट उसमें डाला था, तो हाफ इंटू स्ट्रेचिंग फोर्स 3, ये फोर्स ही तो है बेटा, ये किलोग्राम वेट है, किलोग्राम वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, किलोग्राम वेट को ठीक न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, हो जाएगा वो कन्वर्ट किसमें, न्यूटन में, क्लियर। अब फिर ये तो हो गया स्ट्रेचिंग फोर्स, फोर्स होता है m इंटू जी, ठीक, वो आपको गिवन था डायरेक्टली वेट, तो रख दिया इसको। एक्सटेंशन कितना इंक्रीज हुआ बेटा, 0.61, है ना, सॉल्व कर देना, पूरा जूल आ जाएगा, वर्डन आ गया। सेकंड केस में वर्डन कितना होगा बताओ, हाफ इंटू, अब स्ट्रेचिंग फोर्स 5 किलो न्यूटन है, तो 5 किलो न्यूटन को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इंटू लेंथ कितना है इसका 1.02, ठीक, तो ये क्या मिल जाएगा बेटा आपको, वर्डन मिल जाएगा अगला जो स्ट्रेच किया आपने 1.02 mm तक का। तो अब आपको बताना है कि आपने इस यहां से यहां तक एक्सटेंशन करने में कितना वर्डन किया, तो टोटल वर्कडन होगा वो क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू, मतलब कि पहले कितना वर्कडन हुआ, मतलब यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है आपने, जितना जो वर्कडन किया वो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया उसके बराबर होता है, ठीक। तो जनरली कितना वर्कडन में चेंज आया, W1 माइनस W2 या W1 माइनस W2 कर देना, सॉरी W2 माइनस W1, तो जो भी चेंज आया होगा वही हमारा वर्कडन हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ेंगे बेटा, अगला डेरिवेशन देखते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, दो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बेटा ए और बी, है ना। आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया कि विच ऑफ द मटेरियल हैज ग्रेटर यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या बेटा, यंग्स मॉडुलस था स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस ये रहा स्ट्रेन ये रहा, तो जितना ज्यादा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का स्लोप होगा उतना ज्यादा यंग्स मॉडुलस होगा, तो दोनों में से ज्यादा स्लोप ज्यादा किसका है, इसका ज्यादा है इसका ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टिपर दिख रहा है ना, ये वाला ज्यादा स्टिपर दिख रहा है इससे, तो इसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा, क्लियर है, तो इसमें स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, सॉरी स्ट्रेन बोल रहा हूँ, इसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा, स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होगा, क्लियर है, तो इसका स्ट्रेन ज्यादा होगा किसमें, ए वाले का। अब क्या बोलोगे, सीधा सीधा अपना आंसर में क्या लिखोगे, ए वाले का ज्यादा होगा, रीजन क्या है, क्योंकि उसका स्लोप हायर है, वो ज्यादा स्टीपर ग्राफ है, ठीक है, आगे समझ, ग्रेट, आगे बढ़ेंगे। विच मटेरियल इज मोर डक्टाइल, डक्टाइल समझते बेटा, डक्टाइल था थिन शीट्स में कन्वर्ट करना, है ना, उसे आप ज्यादा एलोंग खींच भी सकते हो, एलोंगेशन कर सकते हो, तो बेटा यहां तक तो आप क्या देख रहे हो, इस ए पॉइंट तक, इस पॉइंट तक तो देख रहे हो आप, उसमें स्ट्रेन नहीं आएगा ज्यादा, लेकिन इस यहाँ पे भी इसमें स्ट्रेन नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे ना इसका एलोंगेशन पीरियड ज्यादा है ना, इसमें एक्सटेंशन ज्यादा कर सकते हो आप, यहाँ इसमें एक्सटेंशन क्या होगा, कम होगा, उसके बाद इसका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, इसका ब्रेकिंग पॉइंट थोड़ा सा बाद में है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा है, इसका ब्रेकिंग पॉइंट थोड़ा सा जल्दी है, तो इसका मतलब कि इसको आप जल्दी ज्यादा देर तक स्ट्रेच कर सकते हो, क्लियर है, तो इसका मतलब क्या बेटा, इसका ब्रेकिंग पॉइंट ज्यादा एनलार्ज है, ज्यादा मतलब एनलार्ज बोल रहा हूँ, ज्यादा दूर है, ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका ही जो मेटल ए होगा उसका डक्टिलिटी ज्यादा होगा, क्लियर है, तो इसका क्या हो जाएगा, मेटल भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, डक्टाइल ज्यादा होगा, सॉरी मेटल है। तीसरा, विच इज मोर ब्रिटल, ब्रिटल समझते हो बेटा, जिसको आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें थिन शीट्स में कन्वर्ट करने के लिए बेटा ये बढ़िया है, क्लियर है, क्योंकि इसका जो रेंज है वो कम है, ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट कम है तो इसका रेंज कम है, तो आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, ब्रिटल कर सकते हो, ये मेटल भी हो जाए। और लास्ट, विच ऑफ द टू इज स्ट्रॉन्गर मटेरियल, तो जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, जो ज्यादा लोड झेल सकता है बेटा वही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होगा, तो यंग्स मॉडुलस ए का ज्यादा है, तो यही क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मटेरियल हो जाएगा। होप क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये वाला है, देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने क्लास में आपको ऑलरेडी करवा दिया था भाई, जो अपने ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको मैंने करवा रखा है क्लास में, ठीक, एक बार फिर देख लेना बेटा आप लोग। तो ये बेसिकली है, कहता है आप क्वेश्चन पढ़ो, मैं फटाफट से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ड्रॉ कर लेंगे तो इजीली एक्सप्लेन कर पाऊंगा। एक रॉड है बेटा, है ना, ये रॉड है, ये रॉड है, ठीक, इस रॉड के ना बीचों बीच एक वेट हमने डाल दिया, कहीं पे भी डाल सकते हैं, वो पता नहीं कहाँ पर डाला, ठीक है, एक वेट डाल दिया डब्ल्यू। अब एक वेट डाल दिया हम लोगों ने, ठीक, इसका लेंथ कितना बेटा, और रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर, ठीक है, पूरा लेंथ 2 मीटर है इसका, ठीक, क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, दो वायर से अटैच्ड है, ये रॉड है, ठीक है, दोनों वायर से अटैच्ड है और इक्वल लेंथ है दोनों वायर्स की, इधर भी और उधर भी, एक स्टील से बना हुआ है और एक किससे बना हुआ बेटा, इसका एरिया क्रॉस करना है, स्टील मानते हैं, इधर है स्टील है, ठीक, स्टील है और ये ब्रास है ना, ब्रास ही तो है,
ठीक है। स्टील का एरिया क्रॉस सेक्शन इसका A1 गिवन है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसका एरिया कितना है A2 मान लेते हैं, जो कि है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड आउट द पोजीशन along the on which the weight must be suspended to produce equal stress in both wires, ठीक है। इस वेट को मैं कहां लटकाऊं इन दोनों में से, बीच में कहीं पे भी, कि दोनों वायर्स में इक्वल क्या हो, स्ट्रेस प्रोड्यूस हो। क्लियर है? अब सुनो, इक्वल स्ट्रेस प्रोड्यूस होने से समझो, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब सुनो, जब इस वेट को आप नीचे खींच रहोगे, मतलब जब वेट लटकेगा तो नीचे की तरफ वेट, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ऊपर ही फोर्स लग रहा होगा, जो कि इस रस्सी से बना हुआ है, तो इस रस्सी पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, दैट इज टेंशन फोर्स। तो यहाँ पे टेंशन मान लो T1 है, इसमें टेंशन कितना डेवलप हुआ, T2 हुआ। इसमें T1 टेंशन डेवलप हुआ, इसमें T2 टेंशन डेवलप हुआ। अब ध्यान समझना। सो आपको ये पता है कि जो दोनों में है स्ट्रेस बराबर है, स्ट्रेस बराबर है। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसमें जितना स्ट्रेस इसमें उतना ही स्ट्रेस है। उसने बोला इक्वल स्ट्रेस के लिए आपको बताना है कि इस लोड को कहां लटकाऊं। तो मान लेते बेटा अभी ये डिस्टेंस आप यहां से x ठीक हैंग कर रहे हो, तो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 2 में से इस x को माइनस कर दो तो हो जाएगा 2 माइनस x। ठीक, अब सुनो, जो हमारा वहां पर स्ट्रेस होगा, इसमें स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, जितना ऊपर टेंशन, भाई जितना नीचे फोर्स उतना ही तो ऊपर फोर्स लगाएगा ये। ऊपर जो टेंशन होगा वही इस पे स्ट्रेस क्या बोलते हैं, फोर्स होगा। तो टेंशन अपॉन एरिया इसका क्या बेटा A1 है। तो T1 बाई A1 क्या हुआ, इस पे स्ट्रेस हुआ। स्ट्रेस हमारा फोर्स अपॉन एरिया होता है। इसमें भी स्ट्रेस क्या होगा, टेंशन अपॉन एरिया, T2 अपॉन क्या A2। अच्छा बेटा आपको ये देखो A1 A2 गिवन है, ठीक। तो एक काम करो, T2 को इधर भेज दो, A1 को इधर भेज दो। T1 बाई T2 कितना हो जाएगा, A1 बाई A2। और A1 बाई A2 कितना बेटा, A1 कितना है, A1 कितना बेटा बताओ जरा, A1 कितना है 0.1 और A2 कितना है 0.2। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट गया, क्या आएगा 1/2 आएगा। तो टेंशन का रेशियो कितना आ गया, 1:2 आ गया। अब सुनो, अब क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका क्या मतलब है, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों बराबर होगा। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होगा, हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था ना। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होगा। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है बेटा, ध्यान समझना। मोमेंट कैसे निकालते हो, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक, कहां से, इक्विलिब्रियम से। ये वेट यहां लटका हुआ है तो इक्विलिब्रियम केस में, तो फोर्स नीचे क्या लग रहा होगा, जो ऊपर टेंशन होगा वही नीचे लग रहा होगा। तो टेंशन नीचे लग रहा है, तो इससे फोर्स लग रहा है T1 इधर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका x। ठीक है ना, तो नाउ लिख दोगे ना, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो फोर्स हमारा क्या बेटा, फोर्स T1 है और डिस्प्लेसमेंट कितना है x, इज इक्वल टू, यहां फोर्स कितना लगेगा बेटा T2 और डिस्प्लेसमेंट 2 माइनस x, T2 इंटू 2 माइनस x। अब सुनो क्या होगा, T2 को इधर भेज दो, T1 बाई T2, x को उधर भेज दो, 2 माइनस x बाई x। अब बताओ T1 बाई T2 कितना है, 1/2। 1/2 रखता हूँ, 1/2 इज इक्वल टू 2 माइनस x अपॉन तो मैं कह रहा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, है ना। तो x इंटू 1x हो जाएगा, 2 2 जार 4 और माइनस 2 इंटू x 2x। 2x को उधर ले आओ बेटा, कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हुआ। तो हमें मतलब कि 4/3 डिस्टेंस यहाँ से दूर रखना चाहिए इसको, ताकि दोनों में इक्वल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो। सेम केस बेटा इक्वल स्ट्रेन के साथ होगा। इक्वल स्ट्रेन में स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्ट्रेन आपको निकालना आता है ना, ठीक। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया इनटू क्या बेटा डेल। यंग्स मॉडुलस आप ये समझ लो, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, और स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मतलब टेंशन अपॉन में एरिया A1 और इनटू यंग्स मॉडुलस। तो ये आएगा स्ट्रेन T1 अपॉन A1y, और यहाँ से क्या आएगा T2 अपॉन A2y। दोनों को बराबर रखोगे, दोनों को बराबर रख के फिर से T1 बाई T2 की वैल्यू निकालोगे, निकाल लिया। अब फिर से सेम केस, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर रखना, तो वहां से x आ जाएगा। तो दूसरा केस का भी आंसर ऐसे आ जाएगा। होप क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे ये, ठीक, इस चैप्टर का। कंपेयर द बल्क मॉडुलस ऑफ द वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो आपको बोला गया इनिशियल वॉल्यूम क्या है बेटा, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 100 लीटर को मीटर क्यूब में कर सकते हैं बेटा, -3 से मल्टीप्लाई करके, तो दिस मच ऑफ मीटर क्यूब। ठीक है, दूसरा फाइनल वॉल्यूम बताओ कितना है, फाइनल वॉल्यूम है 100.5 लीटर को मीटर करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई, दिस मच ऑफ मीटर क्यूब आ गया। अब जो इंक्रीजिंग प्रेशर हुआ है वो कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ बेटा, 100 atm, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पास्कल में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे बेटा, 1.013 इंटू 10⁵ कर दिया। आपको निकालना बेटा कंप्यूट द बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस जो हमारा बल्क मॉडुलस होगा क्या हो जाएगा बेटा, PV बाई डेल V। अब देखो प्रेशर कितना हुआ, प्रेशर कितना हुआ है ये 100 इंटू 1.013 इंटू 10⁵,
ठीक, इनटू वी। वी क्या है बेटा, वी क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है ना। इनिशियल वॉल्यूम कितना था बेटा, 100 इंटू 10⁻3, 100 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई डेल वी, मतलब क्या होता है बेटा, इंक्रीज इन वॉल्यूम। कितना इंक्रीज हुआ, तो फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा, तो फाइनल वॉल्यूम ये है माइनस इनिशियल वॉल्यूम कितना बेटा, 100 इंटू 10⁻3। क्लियर, दोनों को माइनस करके डिवाइड कर देना, दैट विल बी योर आंसर। होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम चैप्टर की बात करेंगे बेटा अगले वाले वीडियो में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं एमपी ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है।